सीएम मोहन को फंसाने के लिए पूरी बीजेपी और संघ एक साथ आकर खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश से लेकर केंद्रीय बीजेपी भी सीएम मोहन को अकेला छोड़ दिया है। सीएम मोहन की जो यह सीक्रेट जानकारी थी, भूमाफिया या फिर जमीन गड़बड़ी का मामला जो था, इसे लीक करने के लिए बीजेपी के ही नेताओं ने इस गोपनीय जानकारी को मीडिया हाउस तक पहुंचाया है। इसकी पुख्ता प्रमाण और पुख्ता जानकारी आज निकल कर आई है, क्योंकि अब पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश जमीन घोटाले मामले की ही चर्चा हो रही है और हर कोई इस बात का कयास लगा रहा है। और कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं जो इसको लेकर दावा ही नहीं, पूरे सबूत के साथ पेश हो रहे हैं। कैसे पूरी मध्य प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी मोहन यादव को अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि अब उनके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उनके पक्ष में बोलने आए एक उन्हीं के मध्य प्रदेश के पावरफुल नेता ने, पावरफुल मंत्री ने उन्हीं की जांच कराने की मांग कर दी। जब पत्रकार ने सवाल कर दिया तो उन्होंने ही सीएम साहब की जांच कराने की मांग कर दी। सिर्फ सीएम की ही नहीं, गलत तरीके से जो संपत्ति को अर्जित किया है 230 विधायकों में से सभी की जांच कराने की बात कर दी। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीएम साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अकेले कैसे पड़ गए हैं? आखिर उनके साथ, उनके पीछे, उनके समर्थन में या फिर उनकी तरफ कोई नेता बोलता नजर क्यों नहीं आ रहा है? दरअसल इससे पहले इस पूरे मामले को समझिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिजनों के ऊपर जमीन खरीद फरोख्त का एक गंभीर आरोप एक अखबार ने लगाया है। बाकायदा रिपोर्टिंग की है और दावा किया है कि 167 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवारजनों ने ऐसी जगह पर खरीदी है जहां मध्य प्रदेश के हाईवे, नेशनल हाईवे या फिर उज्जैन महासिंहस्थ की तैयारियों में बड़ा लैंड रिकॉर्ड या फिर उन जमीनों की कीमत है जहां से हाईवे निकल रही है, जहां मास्टर प्लान तैयार किया गया है, वहीं उनके परिजनों ने जमीन खरीदी है। यह एक गंभीर आरोप लगा है। इसके ऊपर विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के विकास की तरफ जितना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने परिवार को संपन्न करने, मजबूत करने या फिर जमींदार बनाने में ताकत झोंक रहे हैं। और इस आरोप के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर खलबली मच जाती है। सबूत और अपने अपने वक्तव्य सीएम साहब के पक्ष में बोलने की एक होड़ लग जाती है। मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सीएम मोहन यादव की तरफ बोलते हुए कहा, हालांकि ऐसा लग रहा है कि हेमंत खंडेलवाल जी को एक स्क्रिप्ट बनाकर दी गई है। उनके चेहरे पर कहीं बदले की भावना दिखती नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो अपनी तरफ से कुछ कहते नजर आते हैं। सीएम मोहन यादव की तरफ से वो बोलते जरूर हैं, लेकिन एक लिखी लिखाई कॉपी लेकर आते हैं और उसे पढ़कर सुना देते हैं कि सीएम मोहन यादव ओबीसी वर्ग के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। इस वजह से विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, इसलिए विपक्ष के अंदर खुजली होती है। सीएम ओबीसी वर्ग का है, इस वजह से हजम नहीं हो रहा है। और वहीं कुछ और ऐसे तथ्य रखते हैं कि सीएम साहब ने जो कुछ अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी थी जमीन संबंधी, वही आज उनके पास जानकारी है। उनके पुत्र के पास भी वही जानकारी है, उनके पत्नी के पास भी वही जानकारी है, बल्कि उनकी जो पुत्र वधू है उनके द्वारा जरूर 10 एकड़ की जमीन खरीदी गई है, जो कहीं मास्टर प्लान एरिया के अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ और नेताओं ने सीएम साहब के पक्ष में बोलते नजर आए, लेकिन सबसे पहले उन नेताओं की हम बात करेंगे जिनका मध्य प्रदेश में बड़ा दबदबा है या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री की रेस में अब भी हैं। वो क्यों आखिर सीएम मोहन यादव के समर्थन में नहीं उतरे? उनके सोशल साइट को खंगाला गया तो कहीं एक भी लाइन, ट्वीट नहीं दिखी। अपितु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए ना तो केंद्र से मोदी जी ने कोई समर्थन दिया, ना शाह जी ने, ना तो बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने कोई समर्थन किया। बड़े केंद्रीय मंत्रियों की तो छोड़िए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी सोशल साइट खंगाला गया और उनका भी पक्ष जानने का प्रयास किया गया। लेकिन गजब तब हो गया कि सीएम साहब आज 3 से 4 दिन का वक्त इस पूरी विवाद को लेकर हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश का वो जमीनी नेता जो मध्य प्रदेश की जनता के दिल में बसा करता था, आज भी जनता याद करती है। वो अपनी ही पार्टी के, अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के पक्ष में ना तो एक लाइन अपने सोशल साइट पर लिखा, ना तो वो अपनी जबान से एक शब्द ऐसा कुछ कहे कि सीएम साहब के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं या फिर तथ्यहीन हैं।
उनका सोशल साइट हमने भी खोला, आपके मोबाइल स्क्रीन पर उनका सोशल साइट चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान इससे पूर्व पत्रकारों के सवाल पर यह भी कहते नजर आए थे कि हमने ही मोहन यादव के नाम का चयन किया था मुख्यमंत्री पद को लेकर, लेकिन आखिर शिवराज सिंह ने उनका नाम अपने सोशल साइट पर इस विवाद को लेकर क्यों नहीं लिखा, किनारा क्यों काटा है। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश के दिग्गज और धुरंधर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का। केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं, हर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हर मामले पर टांग अड़ाते हैं या फिर सफाई देते हैं, अपने राजनीतिक दल के पक्ष में बोलते हैं। लेकिन आज उनका सोशल साइट और उनके स्टेटमेंट खंगालने जब निकला तो कहीं एक भी लफ्ज मुख्यमंत्री मोहन यादव के पक्ष में या फिर समर्थन में नहीं दिखा। उनका सोशल साइट आपके मोबाइल पर चल रहा है, जहां वो निश्चित तौर पर हर दिन कुछ न कुछ पोस्ट और ट्वीट करते नजर आए, कुछ न कुछ लिखते नजर आए, लेकिन उनके पूरे सोशल मीडिया अकाउंट में मोहन यादव नाम के शब्द की वीरानगी देखी गई, कहीं कोई मतलब नहीं रखते। आखिर ये भी मोहन यादव से किनारा क्यों काट रखा है। इनके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश के वो वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में एक बड़े सलाहकार माने जाते हैं मोहन यादव सरकार के, जिनका नाम कैलाश विजयवर्गीय है। हालांकि इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच की लड़ाइयां भी निकल कर आई, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तर्क वितर्क आपस में देखा गया कि निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े हुए कि सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के बीच आखिर रिश्ते इतने खराब क्यों हैं। लेकिन फिर भी कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के लिए बोलने वाले नेता हैं, बीजेपी के लिए स्तंभ बनकर खड़े हुए नेता हैं, क्योंकि इससे पहले मीनाक्षी नटराजन मामले में कैलाश विजयवर्गीय बेबाक तरीके से मीडिया के सामने आकर पूरे मामले को रखा था और सफाई भी बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने दी थी। लेकिन आज जब उनका मुख्यमंत्री इस बुरे तरीके से एक बड़े मझधार में फंसा है कि उनके ऊपर एक इतना तगड़ा और गंभीर आरोप लगा है कि इस आरोप के बाद अब सोशल मीडिया में एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि केंद्र की तैयारी है कि मोहन यादव की कुर्सी छीन ली जाएगी। इस ट्रेंड के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय अपने पूरे सोशल साइट में एक भी लाइन नहीं लिखा मोहन यादव के पक्ष में। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये सभी नेता मिलकर मोहन यादव को निपटाना चाहते हैं? क्या निश्चित तौर पर मोहन यादव की कुर्सी के भूखे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो या फिर मध्य प्रदेश के ये धुरंधर नेता हो? हालांकि कुछ नेताओं ने मोहन यादव के समर्थन में बोलते नजर आए हैं। तुलसी सिलावट हो गए, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो गए, रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं वो भी मोहन यादव के पक्ष में बोलते नजर आए। वहीं चेतन कश्यप ने भी इसको लेकर सफाई दी। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी मोहन यादव के पक्ष में सफाई दी। लेकिन जिसकी तरफ सबसे ज्यादा नजरें टिकी थी उसके साइड में एक भी शब्द मोहन यादव के समर्थन में नहीं आया। अब इसको लेकर एक मैंने कल खबर बताई थी कि मध्य प्रदेश के एक विधायक हैं चिंतामणि मालवीय, जो आलोट से, उज्जैन से ही विधायक हैं, वो इससे एक महीने पहले धमकी दी थी क्योंकि उनके खिलाफ एक आरोप लगाया गया था जमीन संबंधी मामले को लेकर। उन्होंने कहा था कि अगर अपनों को परेशान किया जाएगा तो मैं पूरी कुंडली खोल कर रख दूंगा, फिर मुंह छिपाए भागते नजर आओगे। वो किसको धमकी दिए थे? अब ये तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ही बड़ा खेल मोहन यादव के खिलाफ किया गया है। इस वजह से बड़े नेता मोहन यादव के समर्थन में नहीं उतर रहे हैं। पूरी बीजेपी मोहन यादव से किनारा काट रखी है। हालांकि आने वाले वक्त पर इसको लेकर क्या अंजाम होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्या सीएम साहब की कुर्सी आने वाले वक्त पर छीन ली जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।